एपिसोड की शुरुआत अरमान द्वारा हमीदा को पीटने की धमकी से होती है। इबादत उसे रोकती है। वो उससे पूछती है कि हमीदा पर हाथ उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। अरमान कहता है कि वह इसे देख लेगी। वो गुलनाज को शांत होने के लिए कहता है। आज वह उसके दुश्मन को सबक सिखाएगा। इबादत ने उसे धक्का दे दिया। वो हमीदा से उसे पीटने के लिए कहती है। निगार उसे रोकने के लिए आती है। वह निगार को थप्पड़ मारती है। कायनात ने बीच में बोलने की कोशिश की। इबादत उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। वो उससे कहती है कि वह उसे थप्पड़ नहीं मारेगी। उसकी माँ ने उसे उस तरह से नहीं पाला। उसकी सास उसे मारेगी। वो हमीदा से उन्हें पीटने के लिए कहती है। हमीदा उन्हें झाड़ू से पीटती है। वो इबादत से उसकी मदद करने के लिए कहती है। वो अरमान और निगार को पीटती है। मन्नत ने पुष्टि की कि सुभान ने अपना काम पूरा कर लिया। वे उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। मन्नत ने सुभान को वहां आते हुए देखा। वो उससे झूठ बोलती है कि वह यहाँ पर्दा बदलने आई है। वो अपना संतुलन खोने का नाटक करती है। सुभान उसे पकड़ लेता है। इबादत हमीदा को पानी देती है। वो उससे पूछती है कि वहाँ क्या हुआ, उसने उन्हें क्यों पीटा। हमीदा शिकायत करती है कि मन्नत ही हर चीज़ की वजह है। इबादत उससे पूछती है कि उसने क्या किया है। वो इबादत को बताती है कि वे उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। मन्नत उससे सुभान को छीनना चाहती थी। उसने उनकी बातचीत सुनी और उन्हें पीटा। इबादत कहती है कि उसने मन्नत को गलत समझा। वो ऐसी बातें नहीं कर सकती। वो अच्छी तरह जानती थी कि मन्नत चालाक और जिद्दी है। वो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन वह अपने पति को उससे छीनने के लिए ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हमीदा कहती है कि वह कुछ भी नहीं समझ रही है। वो अपनी माँ की गलती दोहरा रही है। इबादत उससे पूछती है कि वह क्या है। हमीदा कहती है कि दुआ ने मन्नत पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उसे अब इसका पछतावा हो रहा था। इबादत वहां आती है। वो उससे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मन्नत उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। इबादत सुभान से पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। सुभान उसे अपनी बहन से पूछने के लिए कहता है। इबादत सोचती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मन्नत घटनाओं को याद करती है। वो सोचती है कि उसने आज उसे गलती से पकड़ लिया है। कल वह उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लेगा। वो तकिए को गले लगाती है और कहती है कि वह उसका होगा। वो उसके बारे में कल्पना कर रही है। सुभान उसका सामना करता है। वो उससे पूछता है कि वह ऐसी सस्ती हरकतें क्यों कर रही है। वो उससे झूठ बोलती है कि उसने उसे गलत समझा। सुभान कहता है कि वह उसे अच्छी तरह समझता है। वो जानबूझकर उसकी बाहों में गिर जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे उसके करीब आने में शर्म नहीं आती। वो उससे और उसकी पत्नी से दूर रहने की मांग करता है। मन्नत शिकायत करती है कि वह इबादत के करीब आने का नाटक कर रहा। सुभान को लगता है कि उसने उसकी योजना बर्बाद कर दी। मन्नत का कहना है कि वह उसे ईर्ष्या महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। मन्नत ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि उसे अपनी गलतियों पर पछतावा है। सुभान का कहना है कि यह बर्बादी है। सब कुछ बदल गया है। उसकी शादी इबादत से हुई है। उसका उस पर अधिकार है, मन्नत का नहीं। मन्नत उससे कहती है कि वह उसे माफ़ कर दे वरना वह मर जाएगी। वो उससे कहता है कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मर जाए। वो कहता है कि इस तरह जीने से मर जाना बेहतर है। वो कहता है कि वह सोच रही है कि फरहान ने उसे धोखा दिया इसलिए वह सुभान को पालेगी। ऐसा नहीं होगा। वो उससे दूर रहने के लिए उसे गर्म करने के बाद वहां से चला जाता है। मन्नत को लगता है कि बहुत देर नहीं हुई है।